तुम्हारी आंखों पे तो ऑन ने मोहब्बत की पट्टी बांध रखी है। कौन ऑन? दरअसल मैं ज़ारा को स्कूल के वक्त से नहीं जानता। मैं तो स्कूल मंजर के साथ गया था उसके भांजे को पिक करने, और ज़ारा भी वहां आई हुई थी अपने छोटे बहन भाइयों को पिक करने ना। अंदर की बात तो ये है कि उनकी नजर आपके जहेज पे नहीं, आपकी जायदाद पर है। जायदाद पे? जी बहुत लालची है ना वो। अगर मेरी शादी खोंचू के साथ हो गई तो मेरी जिंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे, कभी सोचा है तुमने? देखो जी, ये आज आपका ये मुतालबा मैंने मान लिया ना, कल आप दूसरा मुतालबा मेरे आगे रख दोगे। और फिर दूसरी गल है कि मैंने कुड़मों को कभी अपने सिर पे नहीं चढ़ाया। मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, याद रखना। उसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। इतनी वाहियात चीज ऐसे कौन खाता है, वो भी शादी की पहली रात। तो और क्या खाते हैं इस मुबारक मौके पे? तुम्हें देख के कहीं से भी नहीं लगता कि तुम चंद घंटे पुरानी दुल्हन हो। अजीब ही लड़की हो वैसे। कहो भाई, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? और जल्दी इसको अंदर रखो, देर हो रही है। क्यों भाई, ये कहाँ की तैयारी है? वो ज़ारा के लिए नाश्ता ले जा रहा हूँ। पता है ना, वो एक रस्म है की है। माशाल्लाह, ये रस्में अब तुम्हें भी याद रहने लगी। नहीं, मैं वाकई में मैं अभी बिलीव नहीं करता हूँ इन रस्मों में अब्बा जान। वो बस मैं वो ज़ारा की खातिर ये अला बला भर के ले जा रहा हूँ उसके जंगली ससुरालियों के लिए, ताकि वो उस बेचारी को पीछे से कुछ बोले ना। गोया ये तमाम बेटी से मुलाकात का है। हाँ, वो रात को एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। बस दिल चाह रहा था कि सुबह हो और मैं वहां पहुंच जाऊं। तो चले। वक्त अभी बहुत सुबह है। 6 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते 7 बज जाएंगे। फिर भी शादी वाला घर है, रात को देर से सोए होंगे। इस वक्त जाकर मुनासिब नहीं है कि उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। तो सोते हैं तो सोते रहे, मुझे क्या है? मुझे तो अपनी बेटी से मिलने जाना है। चले चले जल्दी तैयार हो जाए। सारे खानदान में तू तू हो रही है नहीं निको, तेरे हाथ की बनी चाय तो नहीं पी ली इन्होंने? हैं? ना तो तू मुझे जलाना ना छोड़ना माँ, मैं भाईजान की बात कर रही हूँ। इकलौता बेटा अम्मा, उसकी शादी का दिन आ जाता तो क्या हो जाता? नहीं, मुझे तो दोनों औलादों ने कोई सुख ना दिया, और तुम दोनों भैन भाई भी रज के बेफैज और बेदीद हो। मुझे रगड़ना जरूरी है। आहो, भूल गई ना वो सारियां रातां कलापे की जो तुमको पाला मैंने। ना तो रातें जाग जाग के फिल्में देखने का किसे शौक था? ज्यादा बकवास ना कर। तू तो वो बुल्कियां भी भूल गई जो मैंने अपना पेट काट काट के तेरे मुंह में डाली। तो कितना बड़ा पेट था अम्मा, कितने सालों से काट काट के इतने का इतना ही रह गया। जज्बाती गल्ला करना ना छड्डी। दूर फिटे मुंह तेरा। एडी वसवा वाली हुंदी ना जाके सारे वस के आंदी, आके घर बह गई है मुस्टंडी दलचो।
उठो। तू कमरा कैसे मिला? तेरा पूरे घर में नशरियात चलती है। तुम और अम्मा तो रात को कमरे के बाहर ही सोते। कितने नाजुक हो तुम, छोटी सी चोट पे हाय हाय। ये तीसरी चोट है। तुम्हें पता है किसी की नाक पर पाँव मारना कितनी बदतमीजी की बात होती है? और शोहर की नाक पर पाँव मारना बदतमीजी नहीं, गुस्ताखी होती है। गुनाह मिलेगा तुम्हें, जहन्नुम में जाओगी तुम। ये तुमने कहाँ सुना? जुम्मे के खुतबे में। मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, बस गलती से हो गया। गलती से? देखो सारी नाक सूज गई है मेरी। तुम्हारे नाक का तो एक्चुअली साइज ही इतना है। तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो। और जो तुमने रात को किया वो? मैंने क्या किया था रात को? मैं तो सो गया था। सोने के बाद ही किया था। सोने के बाद? सॉरी, गलती से हो गया होगा। सारी रात नहीं मैं सो सकी। 2 से 3 बार मैं बेड से नीचे गिरते गिरते रह गई। मुझे बेड पे अकेले सोने की आदत है। ठीक है, मैं डैडी से कहती हूँ कि वो मेरे लिए नया बेड ला दे। क्या कर रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? लोग क्या सोचेंगे? देखो, तुम अपनी आदतें बदलो या फिर क्या? सोने की जगह बदल लो। अच्छा, अंकल के साथ आप भी आए हैं। आपने कसम खा रखी है मुझ पे कुछ ना कुछ गिराने की। मैंने क्या गिराया आप पर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी दफा क्या कुछ गिरा चुकी हूँ। 3 बार गिरा चुकी हैं आप। पहला अंडा था। दूसरी दफा चाय गिरी आप पे? नहीं गिरी ना? शादी वाले दिन भी गिरा चुकी हैं आप। क्या गिराई थी? बिजली। बिजली? सुना है उस दिन मैं बहुत हसीन लग रही थी, लोगों पे बिजलियां गिरी थी। शादी वाले दिन उन लोगों का दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ। मैं इन फूलों की पत्तियों की बात कर रहा हूँ जो आपने बारात वाले दिन बरसाई थी। मुझे फूलों से एलर्जी है, सारी रात में छींकता रहा हूँ। वो छींकें आपको फूलों की वजह से नहीं आई थी, वो छींकें आपको इसलिए आई थी कि शायद आपको बहुत कोई दिल से याद कर रहा था। अच्छा, जाके आप प्लीज मुलाजिम को भेज के वो मंगवा लें नाश्ता। चलो, शादी के पहले दिन बेटी के ससुराल के यहाँ नाश्ता करने आ गए। देखिए, मैं नाश्ता खाने नहीं लेकर आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, शबाना भाभी, नाश्ता आगे, नाश्ता लाने वाले भी। वैसे क्या क्या लाए? ओह, नाश्ता आगे भाभी। क्या मुसीबत है, अब वॉशरूम भी किसी के साथ शेयर करना होगा। हेलो, कितनी देर है तुम्हें भाई? क्या है? अभी तो आई हूँ। है? ये तुम अंदर क्या कर रही हो? कुछ खा रही हो क्या? तुम्हारा सारा दारा बीबी, आपके दादा और डैडी आए हैं। डैडी, दादाजी। गंदी, मुंह तो साफ कर लो अपना। ज़ारा, तुमने इतना लहंगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस जी, ब्लड प्रेशर जो है वो थले डिगा हुआ है, शुगर उत्ते बढ़ गई हुई है, जिगर में सोजिश है, गोडों में दर्द है, अखां च जलन है, मैदा सुज गया है। बस हाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर हाल में उस जात का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो जी हर वेले अपने सोने रब का शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। जी, ज़ारा कहाँ है? जमशेद साहब, सब्र करो, ज़ारा अपने कमरे में है, वो कहीं आगे नहीं टुर गई। ओ मेरा बच्चा। नहीं माँ, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ?
दादी मैं गिर गया था। कितनी चोट तो नहीं लगी? दिखा मुझे। ओहो बेटा, आप इतने जवान मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। मगर मैं मैदान जंग में नहीं, वॉशरूम में गिरा था। आपको गिरने के लिए कोई और जगह नहीं? ऑन सारा बेटा, जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो और साथ चलने की तैयारी करो। ना जमशेद साहब, हमारे बच्चे क्यों जाएंगे आपके साथ? एक रस्म है इसलिए। ना, मेरा पुत्र नहीं कहीं जाएगा। जी ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? बाहर झगड़ा हो रहा है। सत्यानाश, ये निकट में मौका माल देखती है ना वक्त की नजाकत। बाहर मेहमान आए और ये मुंहमारी कर रही होगी इकबाल के साथ, या फिर जारा के डैडी के साथ। डैडी? हाँ, तो इतना लंबा डैडी है तो डैडी ही हो गया ना। अल्लाह खैर करे, ये निकट वाकई भिड़ ना गई हो उनके ससुर के साथ। ये रस्म क्यों नहीं अदा की जा सकती? ये हमारा घर है, हमारी मर्जी। हमें पता है कौन सी रस्म पूरी करनी तो कौन सी नहीं करनी। मगर देखिए, हम भी खानदान वाले, लोग क्या कहेंगे? केड़े लोग? मैंने कभी किन्हीं लोगों का नहीं एहसास किया। हमने ही अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी लाडली आपके सुपुर्द की है। आप एक शाम एक रात के लिए अपना पोता नहीं दे सकती? ना ना, जमशेद साहब, मेरा पुत्र नहीं जाएगा रात के लिए। देखें, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं सोने की आदत नहीं है। मैंने कभी इस तरह घर से बाहर रात नहीं गुजारी। मुझे भी कुछ ऐसी ही आदत थी, लेकिन मैं भी तो शादी करके यहाँ पे आई हूँ, रही हूँ। सारा पुत्र, शर्म कर, या कर कोई। आप मेरे सामने मेरे बेटी को डांट रही हैं। जमशेद, तहम्मुल से। जमशेद साहब, ये अब आपकी बेटी नहीं है, ये इस घर की नूह है, इस घर की धी है। तो ऑन भी हमारा बेटा, हमारा दामाद है। हम इसको अपने साथ घर लेकर जाएंगे। क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या कह रहे हैं तुम्हें? बताओ मुझे। कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा, आपको तो बस मौका चाहिए होता है लड़ने का। अभी तो लोगों ने मेरी लड़ाई नहीं देखी है। होश उड़ा देती हूँ मैं सबके। ओहो भाई, यहाँ तो सबके सब लड़ने को तैयार बैठे हैं। जमशेद बेटा, तुम यही आराम से बात कर लो। सारा, प्लीज गो चेंज। जी? गो चेंज। जी। तो मैं कह रही हूँ ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन अम्मी, मुझे परेशानी इस बात की है कि ज्यादा झगड़ा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, फिक्र ना करो। यहाँ पे ये रोज का तमाशा है, तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये पकड़ो, मैं तुम्हारी डैडी से बात करती हूँ। लीजिए भाई साहब। नहीं जी, शुक्रिया। थोड़ा सा लीजिए, आप मेहमान हैं हमारे। आपकी सास ने हमारे साथ मेहमानों वाला सलूक नहीं किया है। बुजुर्ग खातून है, अब उनकी बात का क्या बुरा मनाना। मेरे साथ भी एक बुजुर्ग आए हैं, अगर वो आप इसे बाहर हो गए तो उनकी भी बात का बुरा ना मानते। देखिए, इस तरह की तल्ख बातों से बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। बहुत परेशान है वाकई। ऑन, अंदर जाकर तैयार हो, तुमने उनके साथ जाना है। मैंने कहा ना, अंदर जाकर तैयार हो, तुमने इनके साथ जाना है।
भाई साहब आप भी प्लीज थोड़ा ताउन कीजिएगा। ऑन की दादी उसके बगैर रह नहीं पाती। शाम तक ना आया तो बेचैन रहेंगी। ऐसी कोई बात नहीं, और रात को घर आ जाएगा। मगर रस्म के मुताबिक ज़ारा वहीं रहेगी। पता नहीं हुस्ना को क्या है, जेड़ी गल मैंने करनी है ना उसने मुखालफत जरूर करनी है। पता नहीं कहे जी माँ किस तरह भेज रही है अपने पुत्र को। भाई साहब, हमारे ओन को ना घंटे घंटे बाद खाना खाने की आदत है, इसे खाना वक्त पर दे देना। हमारे घर पे तो खाना खास और मुकर्रर वक्त पर ही लगता है, इसके अलावा नहीं। अम्मा ये तो उनको भूखा मार देंगे, मत जाने दो। नहीं नहीं, आप लोग फिक्र नहीं करें, मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है ना, मैं उनको खिलाती रहूंगी। मैंने नहीं जाऊंगा। मेरा बच्चा खैरियत से जाओ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। फिर अमान अल्लाह। भाई अब चलने वाली बात करो, अभी सीएनजी की लाइन में भी लगना पड़ेगा। चलो भाई चलो भाई चलो। मेरा कमरा, मेरा बेड, अरे कितना सुकून से सोती थी मैं यहाँ, कोई तंग करने वाला नहीं था। मैं भी बहुत सुकून से सोता था कुछ लोगों के आने से पहले। मैं यहाँ करूंगा क्या? खेले? क्या? ताश, रमी, लूडो? नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आजा आजा। पहली बैटिंग मेरी, जल्दी आ जाओ। सुनो ज़ारा, हम ताश नहीं खेल सकते। अम्मा खाना ले जा इसको चुप के। ए मेरी तो संगी के नीचे से एक ग्राम भी नीचे नहीं उतरना अपने पुत्र होने के सिवा। ले जा चुप के। अम्मा क्या हो गया है आपको? वो ससुराल गए, परदेश तो नहीं चला गया? क्या नहीं है, तूने भेजा तूने। अम्मा दुनियादारी के लिए रस्में निभानी पड़ती हैं, और आपने भी तो हद कर दी थी ना। घर आए समधी के साथ झगड़ा डालकर बैठ गई। हाँ मैं कमली हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो लोगों के हत्थी पड़ती हूँ। ए वो तो आपस में दोनों झगड़ रहे थे, तूने अपनी सास का साथ नहीं दिया, तूने दिया दुश्मनों का साथ। और मेरी आंखों के सामने वो मेरे पुत्र ओन को लेके चले भी गए। हाय सोने रब्बा, पता नहीं उसे माँ कुछ खाया है कि नहीं खाया। अम्मा वो खैर से शाम को घर आ जाएगा। आ जाएगा। याद रखी एक बात, उसको सौरे घर की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाएगी। रोज अपनी बीवी का हाथ पकड़ेगा तो सौरे घर जाके बैठ जाएगा। हाय अल्लाह, हाय पता नहीं उसने कुछ खाया है वहां, उन्होंने उसको कुछ दिया है कि नहीं दिया खाने को। खाना रखा है, खा लीजिएगा। आओ ऑन, खाना शुरू करो। लेकिन अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं। हमारे यहाँ लंच करने का यही टाइम होता है। सारा ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, वो दरअसल मैंने नाश्ता बहुत लेट किया था ना, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। कैसे हो सकता है ये? लगता है तुम्हें खाने के बाद काम करके उसे हजम करने की आदत नहीं है।
दिन में जितनी बार खाते हो उतनी बार वॉक भी किया करो। जितनी बार खाता हूँ उतनी बार वॉक। हाँ, आधा घंटा हर बार। ज़ारा, सैलड दो ऑन को। जी। मालूम है गाजर खाने से क्या होता है? पेट में दर्द। फाइबर होता है इसमें, और ब्रोकली में आयरन, और ये जो कैबेज है इसके अंदर पोटेशियम होता होगा। अच्छा, तो तुम्हें बड़ों की बातें काटने की भी आदत है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ खाने पीने और जागने की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बोलने की भी आदतों को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आज पहला दिन है तुम्हारा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। दिमाग घुमा के रख दिया है। फला में आयरन, फला में कैल्शियम, फला में प्रोटीन। ये सब्जियां खिला खिला के मुझे हरा भरा बना देंगे। अब ज़ारा कहाँ गई है? ज़ारा, ज़ारा चली गई होगी अपनी चिचोरी सहेली के पास। मुझे क्या यहाँ मक्खियां मारने के लिए लाया गया था? ये तुम क्या कर रही हो? बाइक चला रही हूँ। इतने दिनों बाद मौका मिला है, डैडी के आने से पहले 2 चक्कर लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। अब तुम इतने बेबी भी नहीं कि मैं तुम्हें आगे बैठाऊं। अच्छा, आओ बैठो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना कि शौहर के साथ किस तरह बात करते हैं। किसी से जाके सीखो। मेरे घर में ना मेरी मामा है ना बड़ी बहन। तो मेरे घर में तो खवातीन का ढेर लगा हुआ है ना, उनमें से किसी से सीख लो प्लीज। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं सबको सीख लूंगी, पहले तुम मुझसे बाइक चलाना सीखो। हाँ, मुझे बाइक चलाना आती है, और वो भी तुमसे बेहतर। वाकई? हाँ। अच्छा चलो, तुम चलाओ, जल्दी आओ ना, डैडी आ जाएंगे। आओ बैठो बैठो। अभी? हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। चलो बैठो बैठो बैठो। चलाओ। चलाऊं? हाँ। या अल्लाह खैर, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। तैयार हो रहा होगा वलीमे के लिए। अकेले? अब यहाँ होता तो मैं करती ना उसे तैयार। तुम्हारी ऐसी ममता उमड़ रही है ना, तो जरा अपनी बच्चियों पर भी नजर डाल लो। इतना फालतू वक्त है अगर तुम्हारे पास। सारा दिन उनके हाथ वाइपर की तरह चलते रहते हैं अपने सर में। जुएं तो साफ कर लो उनकी। भाभी, ये बहाने बहाने से जताने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना, तो इतनी अच्छी माँ आप भी नहीं है। इकलौते बेटे को कर दिया गैरों के हवाले। अल्लाह ना करे मैं उसे किसी के हवाले करूं। आ जाएगा वो शाम को इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे तो हौल उठ रहे हैं। ऑन के बच्चे तू पहुंच, तेरी खबर लेती हूँ मैं। ओह गॉड, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खबरदार सोफी, अगर बालों को अब हाथ लगाए। मैं बाल बनाती हूँ और आप बाल खराब कर देते हो। लोग ताने मुझे देते हैं। हाय हाय हाय, पहले दिहाड़ी सोरे गया तो सट लगवा ली है। ऐसा से सारा लेके गया सी। हाय मैं मर जाऊं, हाय हाय मैं मर गई। नहीं हुस्ना, ये क्या हुआ? नानू रो रही है। हमेशा मेरे नसीबों को रोती हुई आएंगी। अब मैंने कौन सा दिल दुखा दिया उनका? लो कर लो कल भाई, आज वलीमा है, शादी खत्म, उसके बाद कल शाम को आराम करके वापस पिंड चलते हैं। मैंने पूरा 1 हफ्ता रुकना है ओन पुत्र के पास, और 1 हफ्ते बाद जब वापस जाऊंगी ना, ओन और ज़ारा को साथ लेके जाऊंगी। चलो जी, बड़ी वैसे तूने कोई डाढ़ी शर्त रखी है ना। मुझे ये बता, तुझे ऑन को ले जाने कौन देगा? सबसे पहले पौड़ा तो अम्मा ने डाल देना। ये क्या बात हुई? आज भी तो ओन पुत्र को भेजा है ना उनके साथ।
जब गैरों के साथ जाके रह सकता है तो सगी चाची के घर क्यों नहीं रह सकता? और वो गैर नहीं है, वो उसका। ये क्या है? हाय हाय, लगता है ऑन के जाने का सुन के ना अम्मा को गशी का दौरा आ गया और सारे समझे अम्मा लगी गई। तुर फिटे फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? हेलो हेलो मंजर, हाँ तुम किधर हो बेटा? जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाना है। ऑन का एक्सीडेंट हो गया है, बस तुम जल्दी पहुंचो। हाँ आ जाओ जल्दी से आओ, जल्दी आओ। मर गया। अच्छा मैं जूस लेके आती हूँ। सिर्फ जूस से क्या होगा सारा? मेरा इतना खून बह रहा है, मुझे वीकनेस भी हो रही है। कहीं मुझे ट्रिप ना लग जाए, कुछ करो ना। तुम्हारा खून कहाँ से बहाया? हल्की सी खराश आई है, मैं जूस लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे जूस। सर लिसन टू मी, डॉक्टर ने कहा है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, चलो मेरे साथ। इंजेक्शन? जमशेद अंकल, डैडी। आंखों के आगे मेरा आ गया खबर सुन के। हाय, इन्होंने जान के मेरे ओन पुत्र को बुलाया ताकि उसका इसकी। हम खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट क्यों करवाएंगे? वो हमारा दामाद है। कहाँ है ऑन? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एक मामूली सी खराश आई है कोहनी पे, ऊपर आराम कर रहा है। हाय हाय, मेरे पोतरे की कोहनी के ऊपर खराश है। ला ये क्या? सारा ये क्या हो गया? वही तो मैं पूछ रही हूँ पप्पा, आखिर हुआ क्या है? ऑन को हमने तुम्हारे हवाले किया था ना, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकी। पप्पा ऑन बिल्कुल ठीक है, ऊपर कमरे में जूस पी रहे था, टॉम एंड जेरी देख रहा है। हाय भी सारा, उसने किलो का जूस तो नहीं दे दिया, उसका गला खराब हो जाएगा। बर्फ तो नहीं डाल दी जूस में? नहीं वो बिल्कुल ठीक है। आए दादी आप ऊपर देखें, आए। हाँ आ जाए अम्मा, आ जाए आ जाए। जी भाई साहब, सब खैरियत तो है ना? ऑन ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम चाहते हैं कि वो कुछ दिन हमारे साथ रह ले, जब तक उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। जी क्या मतलब? इस बात से क्या मुराद है आपकी? देखिए मैं उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। उसका लाइफस्टाइल? जी हाँ। उसके लाइफस्टाइल में ऐसी क्या खराबी है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं है। हमने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसी तरबियत की है आपने उसकी? ना वो सही वक्त पे जागता है, ना वो एक्सरसाइज करता है। देखिए जब तक वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाता, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। भाई साहब ये किस किस्म की जिद है आपकी? देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारे जिसका लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही ना हो। अपने बारे में वो इतना गैर जिम्मेदार है। तो फिर एक बात आप भी सोच लीजिए कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो अम्मा समेत सारे घर वाले आपके यहाँ विराजमान होने का सोच लेंगे। हम में से किसी को भी ऑन के बगैर रहने की आदत नहीं है। इस चीज के लिए तैयार हैं आप? जी। कहाँ है? ऑन कैसा है तू? हाँ चोट कहाँ लगी तुझे? ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा? जान निकाल दी थी तुमने हमारी। मैं भाभी को फोन करके बताती हूँ। हटो ज़ारा। लख दिया लानता उस मोटरसाइकिल के ऊपर जिस पे तू बैठा था। मना करती थी ना तुझे, ना इन शैतानी चरखों के ऊपर बैठा कर। लेकिन आपस की गालियां सच सच दस, गया क्यों था तू? लग गई समझ मुझे। ये जो तेरा सौरा है ना, इसने तुझे बाजार से दही लाने के लिए भेजा होगा। जो इस तरह के जो बुढ़े होते हैं ना, अपने दमादों को इसलिए घर में रखते हैं कि उनसे काम लें। अल्लाह का शुक्र उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम तो निगहत राई का पहाड़ बना के रख देती हो। और दूसरी बात ये, वहां जाकर बैठ गई। सारे इंतजाम मैं अकेले करूंगी क्या? तो आपने अकेले कौन सा देगे पकानी है? हॉल में सारा इंतजाम है। हॉल में तो इंतजाम है, लेकिन मेजबानों का वहां होना भी जरूरी है। तुम क्या लड़की वालों की तरफ से आओगी वलीमे में? अल्लाह ना करे मैं लड़की वालों की तरफ से आऊं। मैं वहाँ मेहमानों से पहले पहुंच जाऊंगी। भाभी आप एक काम करें ना, भाई के हाथों मेरे कपड़े भिजवा दे, मैं यहाँ से तैयार होके आ जाऊंगी। कपड़े तुम्हारे में भेज ही दूंगी, लेकिन देर मत लगाना, वक्त से आ जाना। और निगहत तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब वहां कोई वावेला ना करना, हद अदब याद रखना। अब मुझे काम करने दो। अच्छा ओके ओके ओके।
आपने ड्राइवर को कहाँ भेज दिया इस वक्त? गजरे लाने के लिए। गजरे? गजरे? हाँ गजरे, वो जो फूलों से नहीं बनते, कलाई में पहनते हैं वो। ये कौन सा वक्त है उसको भेजने का? हम सब यहाँ तैयार इंतजार कर रहे हैं उसका, और ट्रैफिक में फंस गए, हम सब लेट हो जाएंगे। आप उसको पहले नहीं भेज सकती थी? पहले कैसे भेज सकती थी? फूल मुरझा जाते हैं। आपसे तो कोई बहस में जीत ही नहीं सकता। मुकाबला कर रहे थे आप। देखें गजरे आ जाएंगे, आप तो तैयार हो जाएं। बाबा जी, आपने मुझसे कुछ कहा? कंगा दे छड्डो, वलीमे का वेला सिर पे आ गया, मैंने तैयार भी होना है। कंघा? तो कंगे का नहीं पता? हर कमरे में तो नैश व लोहे के तारों वाले बुरश रखे हुए हैं, उसे मेरे वाल टूटते हैं। मुझे आदत है लकड़ी की कंघी करने की। लड़की की कंघी? लड़की की नहीं, लकड़ी की कंघी। हमारे यहाँ नहीं है। तो चलो प्लास्टिक की दे छड़ो। वो आप ब्रश से काम चला लें। ये इज्जत है इस घर में दामाद के घर वालों की। 10-20 रुपए की कंघी नहीं मंगा के दे सकते। मैं ड्राइवर से कहता हूँ। ते छेती आखो ना, हमारी सारी बिरादरी शरीका सारे रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं उधर, वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। लड़की की कंघी? वे बाबा लड़की नहीं, लकड़ी की कंघी। भेजो उसको छेती। अरे बाबा ते कमला ये सिर खा छड़िया। आहिस्ता बोले। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? मिश्रे लोग हौली बोलते हैं। हमें ऑन चले बेटा फिर। 1 मिनट खलो जाओ, ठहर जाओ। हम पहले जाएंगे तो हमारे बाद फिर आधे घंटे के बाद आना। वो किस लिए? हाय हाय, हम मुंडे वाले हैं ना, तो वलीमा हमारी तरफ से होगा। आप मेहमान हो और हमने आपको जी आया आखना है। हम पहले जाएंगे, हार चार पकड़ेंगे, तो आपको पुआएंगे तो सोना लगेगा। नहीं आई गल समझ? ये क्या बात हुई? हम यहाँ आधे घंटे के लिए क्या करेंगे? आप लोग तब तक आराम कर लीजिएगा। डैडी, ऑन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग पहले चले जाते हैं, आप आधे घंटे बाद नहीं तो 10 मिनट के बाद आ जाइएगा। हाँ ये ठीक है। ऑन उठो, डैडी आया। डैडी क्यों आएंगे इतनी रात को? अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। इन लोगों ने तुम्हारी आदतें खराब कर दी है साला। 7:12 हो रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। डैडी, मैं तो जाग रही थी। बरखुरदार ऑन। बड़ों को सलाम करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे। बड़े कहते हैं छोटों को। देखो 7:30 से पहले नीचे आ जाओ। 7 जॉगिंग पे चलना है। क्या जॉगिंग? यस, पहले मैं और ज़ारा साथ जाया करते थे, इस बार तुम भी साथ चलोगे। कम ऑन, गेट अप। मैंने नहीं जाना जॉगिंग पे।